हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.4 जो कि ऑप्शनल है, जिसे ऐच्छिक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं हमेशा रूल बताता हूँ, तो रूल को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चंस को हल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, रूल जो मैंने पार्ट 1 में बता रखे थे प्रश्नावली 5.3 में, वही रूल हैं। रूल कहीं अलग से नहीं आते, वही रूल हैं और वही रूल इस एक्सरसाइज में रिपीट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मेरे पास रूल नंबर फर्स्ट ये है, मेरे पास कोई एपी है स्टूडेंट्स। तो देखो इसका जो पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जो पहला नंबर होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिससे पहला पद बोलते हैं। अब मुझे कोई डी निकालना हो तो A2 में से A1 को माइनस कर दो, मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, उसको मैं डी बोलता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं सार्वांतर। इस तरीके से देखो यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 है, ये पहले पद पर है, 6 दो पद पर है, 9 तीसरे पद पे, ऐसी तरीके से 30 कितने पद पे होगा उसे बोलते हैं n, पदों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आखिर में होता है ना, आखिरी में होता है ना स्टूडेंट्स, उससे बोलते हैं अंतिम पद, जिसे हम an या tn या l से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इन चारों में से अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वह आ जाता है। जैसे कि an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। इसी तरीके से रूल नंबर 2 मेरे पास है। मेरे पास कोई AP का एक जनरल फॉर्म होता है जिसे मानक रूप बोलते हैं। वह किस तरीके से होता है, A+ जिसकी पहला पद कॉमा दूसरा पद तीसरा पद, इस तरीके से nवा पद आता है आखिर में, है ना। तो देखो पहला पद को A तरीके से लिखते हैं, A लिखते हैं, दूसरे पद को A+ D लिख सकते हैं, तीसरे पद को A+ 2D इस तरीके से लिख सकते हैं। D को एक कम करके लिखेंगे, यहाँ पर जितना पद होगा ना, तीसरा पद है तो D को एक पद उससे कम लिखेंगे। ठीक है ना। चलो इसी तरीके से an का तो मेरे पास फॉर्मूला है a + n-1 इंटू, ठीक है, इंटू डी, ये मेरे पास दिया गया है। देखो जो n है यहाँ पर, देखो n है बच्चों, उसमें से एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 में से एक कम करके यहाँ पर लिखते हैं। अगर मेरे पास a और d दिया जाए ना तो मैं कोई भी पद निकाल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी पद। जिस तरीके से मैंने बोल दूँ कि 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद को क्या लिखेंगे, a+ 10 से एक कम तो 9, तो 9D। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू पता हो तो ए की रख देंगे, और डी की वैल्यू पता हो तो डी की रख देंगे। दोनों वैल्यू रख के हम 10वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा रूल एस एन के लिए एक शॉर्ट तरीका है। अगर कहीं देखो योग एक शब्द आए, योग आए या कुल आए, उसे बोलते हैं SN पूछ रहा है क्वेश्चन में। और AN के लिए एक तरीका है कि कितने वर्ड आए। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलेंगे n। तो देखो स्टूडेंट्स, बिना n के हम SN नहीं निकाल सकते। तो SN के लिए 2 फॉर्मूला हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो SN के लिए क्या था, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो 2a है यहाँ पर बच्चों, इसी को मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है। ठीक है, देखो 2a है, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, a + a 2a होता है ना। तो देखो a की जगह पर a रख दिया, और a + n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है ना बच्चों, a + n-1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला है, an का। तो इसकी जगह पर देखो a की जगह पर a रख दिया, और इतने पूरे की जगह पर बच्चों मैंने an रख दिया। अब सोच रहे हो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो जब मेरे पास an नहीं दिया जाए तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देना, और जब मेरे पास an दिया जाए तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा देना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.4 का जो ऐच्छिक प्रश्नावली है स्टूडेंट्स, उसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास एक AP दी गई है, उसका कौन सा पद सबसे पहला, जो सबसे पहला पद होगा वह ऋणात्मक पद होगा। ये बोल रहा है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। देखो इधर देखो 121, ऐसी 117, 113, इस तरीके से घटता जा रहा है ना स्टूडेंट्स। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे ऋणात्मक पद हो गए, वो पहला पूछ रहा है, पहला पद पूछ रहा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मेरे पास एक संकेत भी दिया गया है कि जो an है वो 0 से छोटा है, के लिए n ज्ञात कीजिए, n मुझे निकालना है। तो ये अगर मेरे पास हिंट नहीं दी गई होती तो हम डायरेक्ट किससे करते, फॉर्मूला लगा के। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसे एक ए पी दी गई है। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्या दिया गया, एक ए पी दी गई है। तो ए पी क्या है, देखो 121 है, 117, 113, इस तरीके से मेरे पास ए पी दी गई। तो ये देखो घटता जाएगा घटता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जीरो भी आ सकता है, और जीरो के बाद क्या नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना बच्चों लोग। तो वैसे तो बहुत सारे नेगेटिव आएंगे, ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव आएंगे, जो मुझे पहला नेगेटिव चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि नेगेटिव पहला पद जो नकारात्मक है ना, ऋणात्मक है ना बच्चों, वो पहला पद चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा होगा। तो देखो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे जो शुरू में होता है उसे क्या बोलते हैं, पहला पद। तो ए क्या है मेरे पास 121 है, और मुझे डी निकालना हो बच्चों, तो कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, यही तो करते हैं ना बच्चों। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों, तो मेरे पास एक हिंट दी गई है, क्या दी गई थी बच्चों लोग, देखो an, जो an है 0 से छोटा है, 0 छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा ना बच्चों। तो देखो an का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या होता है, a + n-1 × d, और ये ऋणात्मक है 0 से, ठीक है, 0 से छोटा है। तो देखो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 121 रख देते हैं, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। d का देखो n का कोई मान नहीं पता मेरे को, तो क्या रखते हैं n-1। d की जगह पर क्या रखोगे बच्चों लोग, d का मान देखो मेरे पास कितना दे रखा, -4, ये 0 से छोटा है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप। चलो तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 121 प्लस इसका इससे इंटू कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो इसका इससे इंटू कर लेते हैं, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, 4 का n से करोगे तो 4n, माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 से करोगे तो 4, निगेटिव है 0 से, ठीक है, छोटा है, मतलब कि 0 से ये पूरा मान क्या है, छोटा है, ठीक है। चलो तो देखो स्टूडेंट्स, देखो 121 और प्लस के 4 कितना हो जाएगा, 125, यही तो हो जाएगा ना, माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4n, 0 से छोटा है। क्लियर बच्चों। अब क्या करते हैं, देखो 4n है, उस साइड ले जाते हैं इसको, एक बार उस साइड लेके जाते हैं। तो देखो 125 इसको उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना बच्चों, 4n, और n देखो 4 है, इसके साथ इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे ना बच्चों। तो एक बार क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स से वो क्या करेंगे, 4 को क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इससे गुणा में है तो इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से भाग कर लेते हैं बच्चों, 4 से इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 × 12, 4 × 4 पॉइंट लगेगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा तो फिर कितनी बार जा सकता है, देखो 4 × 5 = 20, देखो 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो देखो n का भी देखो ना पॉइंट में आता है और ना नेगेटिव में आता है, तो जो n की वैल्यू होगी बच्चे लोग कितना होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 हो सकता है ना बच्चों। तो वह nवां पद जो n है, जो 32वां पद है, वो पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है बच्चों। जो 32वां पद होगा वह कैसा होगा, माइनस में आएगा। क्लियर बात है। चलो तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः जो पहला है ना, पहला ऋणात्मक पद कितना है, 32, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, योग मतलब क्या बोल रहा है, जोड़। तो तीसरा पद और सातवें पद को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और उनका गुणनफल मतलब कि इन दोनों का गुणा करेंगे ना, तीसरे पद और सातवें पद का, तो कितना आता है, 8 आता है। इस एपी के प्रथम कितना निकालना है, 16 पदों का योग निकालना है। तो मेरे पास पदों की संख्या कितनी दी गई, 16, मतलब कि मेरे पास n कितना दिया गया है, 16, उनका मुझे योग निकालना है बच्चों। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर यहाँ पर लिख लेना, एक यहाँ पर लिख लेना कि माना जो a है पहला पद है, a पहला पद, an अंतिम पद, इस तरीके से लिख लिया करो आप, ठीक है। और जो मेरे पास d क्या है, d होता है सार्वधातुक, SN योग होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लिया करो बच्चों। क्लियर है। ये आप लिख लिया करो, बहुत बढ़िया रहेगा कि आप कंपलसरी है ये लिखना, तो ठीक है ना। तो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3, और
सातवां पद, इन दोनों का योग कितना आता है बच्चों? 6 आता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि तीसरे पद और सातवें पद का योग अगर हम जोड़ेंगे, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ेंगे तो कितना आता है? 6 आता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं A+2D, और A7 को क्या लिख सकते हैं? A+6D बराबर 6। तो देखो A और A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 2D और 6D कितना हो जाएगा? 8D बराबर 6। देखो अब स्टूडेंट देखो इन सभी में कॉमन क्या कर सकते हैं? जिसको कॉमन करो उससे ही भाग कर दो। देखो सभी में देखो 2 से ये भी कट सकता है, 2 के पाड़े में 8 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 से काट देते हैं। तो इसको 2 से कट करेंगे तो लिख देते हैं 2 से भाग करने पर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो यहीं से, ठीक है। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो A+4D बराबर यहाँ पर 6 रह जाएगा। 2 को उस साइड पहुँचा देंगे तो यहाँ पर A+4D 6, ये 2 को इस साइड लेके आएंगे तो इससे कट जाएगा, तो A+4D बराबर कितना रह जाएगा? 3। ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि समीकरण 1। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं, गुणनफल मतलब कि गुणा करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 8 आता है। तो इसको क्या लिखते हैं? देखो अभी लिखा था मैंने A+2D, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? A+6D, ये लिख सकते हैं ना, बराबर 8। तो यहाँ से A का मान निकाल लो। तो देखो 4D उस साइड पहुँचा देते हैं तो माइनस का 4D हो जाएगा, तो ये बन गया A का मान आपका, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो A का मान ये बन गया, क्लियर है। तो A का मान इसमें रख सकते हैं हम, देखो A की जगह पर 3 - 4D यहाँ पर रख सकते हैं, 3 - 4D प्लस का 2D, ये लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 - 4D प्लस का 6D बराबर का 8। देखो संख्या को संख्या से जोड़ते हैं, घटाते हैं। देखो संख्या इसके साथ कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर देखो 4D और देखो 2D, तो देखो 4 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की, तो माइनस का। इसी तरीके से यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 3 का 3 रहेगा, 6 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की संख्या बड़ी है, तो प्लस का आंसर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि A-B और A+B क्या होता है? A² - B²। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो A-B A+B बराबर क्या होता है? A² - का B²। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इन दोनों में। देखो तो A², देखो A - B दिख रहा है और A+B दिख रहा है, इनटू है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं A² - का B²। तो इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर करेंगे माइनस B का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का, यहाँ पर देखो माइनस लग गया, 2D है, इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर 8। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मतलब कि वर्ग करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसका वर्ग करोगे 2 दूनी 4 और D का वर्ग करोगे तो 2D का वर्ग, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बचेगा? 8। 9 को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 8 और 9 को उस साइड लेके गए बच्चों, क्या बचेगा? माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 4D का वर्ग, और यहाँ पर देखो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। D का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या रहेगा? 1/4। इधर से अगर मैं वर्ग हटा दूँ तो उस साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा बच्चों। तो इधर से मैंने प्लस माइनस यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और इसको रूट से बाहर निकालोगे बच्चों तो प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है? 1, और 4 का रूट कितना होता है? 2, ठीक है बच्चों। ये निकल के आ गया। तो देखो D का मान मेरे पास 2 कंडीशन आ गई बच्चों, एक तो प्लस में रखेंगे, एक तो माइनस में रखेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या सकते हैं? देखो कह सकते हैं कि D को एक बार माइनस में रख सकते हैं, एक बार प्लस में। तो D को एक बार रख लेते हैं यहाँ पर प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट, ठीक है, आप केस फर्स्ट बोलो। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर? नियम 1, ठीक है, क्लियर बच्चों, नियम 1 लिख सकते हो। तो जब D बराबर क्या रखेंगे बच्चों? नियम 1 में क्या रखेंगे? D बराबर 1/2, मतलब कि प्लस में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखो बच्चों मेरे पास समीकरण 1 ये था, यही तो था ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो मेरे पास समीकरण 1 क्या है? A बराबर 3 - 4D। A की जगह पर A रखते हैं, 3 की जगह 3 माइनस का 4, D की जगह पर बच्चों कितना है? 1/2। इसको इससे कट कर लेते हैं तो A बराबर 3 माइनस का 2, तो A बराबर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया, क्लियर है।
इतना हल कर सकते हो आप। तो देखो ए मेरे पास आ गया, डी मेरे पास आ गया, तो एस एन निकालना है, योग निकालना है बच्चों 16 पदों तक का। तो ए पता है, डी पता है और 16 पदों तक का निकालना है। तो देखो एन कितना है मेरे पास 16 है, ठीक है। तो एस एन निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो जब मेरे पास ए एन नहीं दिया जाए तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बता चुका हूँ। तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। एस एन देखो यहाँ पर 16 पद तक निकालना बच्चों। तो जहाँ देखो एन था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया 16। तो 16 बटे 2, 2 की जगह 2, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 है, प्लस एन की जगह पर कितना है 16 माइनस 1, डी का मान कितना बच्चों, डी का मान है 1/2। इसको इससे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना देखो 2 8 16, 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो 16 में से 1 जाएगा तो 15, और यहाँ पर देखो 15 का 1 से गुणा करोगे तो 15 और ये बटे में 2। अब इसको थोड़ा चाहो तो हल कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स ये क्या बन रही है, भिन्न बन रही है। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों कैल्शियम लोगे तो 2 आएगा, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा। तो देखो इसका इससे करो 2 दूनी 4, और 1 का 15 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 का 15 से करोगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर 8, और यहाँ पर गुणा कोई साइन नहीं होता तो गुणा लगाते हैं। देखो 15 और 4 कितना होता है 19 होता है, और बटे में कितना है 2, तो 2 से इसको कट कर लेते हैं, 4 बार में जाएगा। तो 19 को कितना होता है बच्चों 76 होता है। तो एस एन मेरे पास कितना आ गया बच्चों, एस एन या 16 पद का योग 16 पदों तक का योग कितना आ गया 76 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये तो नियम 1 था ना, नियम 1 था कि डी बराबर मैंने प्लस में रखा। अब डी किस में रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं ना, तो माइनस में भी रख के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो अब क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स मेरे पास देखो क्या दिया गया, देखो यहाँ पर नियम 1, नियम 1 में क्या करेंगे बच्चों, नियम 1 तो हो गया सॉरी, नियम 2 में क्या करेंगे, डी बराबर क्या रखेंगे माइनस में 1/2, यही तो रखेंगे। और ए मेरे पास तो क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरे पास कितना दिया गया था 3 माइनस 4d, ए की जगह पर बच्चों देखो मैं कहीं से लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, देखो मेरे पास दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो देखो 3 की जगह पर 3 है, माइनस का 4 की जगह पर 4, डी की जगह पर क्या रखोगे माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया बच्चों। तो ए बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, ए बराबर कितना बचेगा 3, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और देखो 2 दूनी 4 हो गया तो 2 बार में गया, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो ए बराबर मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। और एन मुझे पता है, देखो 16 पदों तक निकालना है बच्चों। तो देखो डी पता है, ए पता है और एन पता है, तो क्या निकालना है, योग निकालना है ना 16 पदों तक का। तो मेरे पास एस एन क्या रखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 पदों तक निकालना है तो n की जगह पर 16 रखेंगे, 16/2, 2 की जगह पर 2, ए का मान कितना है बच्चों 5 है, 5 रख दिया, n की जगह पर कितना है 16 माइनस का 1, डी की जगह पर बच्चों कितना है, डी की जगह पर है बच्चों माइनस का 1/2, ठीक है ना। चलो इसको हल कर लेते हैं, 2 से काटते हैं तो 8 आएगा, 5 दूनी 10 होता है, यही तो आएगा ना, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 15 और गुणा माइनस का 1/2। इसको थोड़ा हल करोगे तो 8, यहाँ पर 10, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 का गुणा 15 से करोगे तो 15, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी भिन्न बन जाएगी, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा बच्चों। तो 2 का 10 से करोगे तो 20 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 1 का 15 से करोगे तो 15 आएगा। गुणा करना बच्चों, सोच रहे हो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 8 की जगह पर 8 रख दिया, कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लिया, 20 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा 5/2, ठीक है। 2 से इसको काट लेते हैं, 4 बचेगा, 4 पंचे कितना होता है बच्चों 20। तो देखो 16 पद मेरे पास कितना आ गया, देखो स्टूडेंट्स 20 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास केस फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, केस सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो देखो बच्चों ये सभी डंडे हैं बच्चों, तो देखो सभी क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं सभी, मतलब कि 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि आकृति 5.7 में आप देख सकते हो, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है।
देखो अभी 45 थी, फिर घटते 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 कितना आ गया, 25 आ जाएगी, है ना। तथा सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई 45 है और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरे और निचले डंडों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सही 1/2 मीटर है। बच्चों देखो ये सभी सेंटीमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, ठीक है ना। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर कुछ डंडे हैं ना बच्चों, देखो यहाँ पर एक खाली स्थान है ना, तो यहाँ पर हम डंडे लगाएंगे। तो ये बोल रहा है कितनी लकड़ी की मुझे आवश्यकता होगी, ठीक है, कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर मेरे पास हिंट भी दे रखी है, अगर मुझे डंडे निकालने हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डंडे होंगे, तो क्या करेंगे, पूरी लंबाई में से 2 डंडों के बीच की दूरी से भाग दे देंगे और इसमें +1 करेंगे, ठीक है। तो ये हिंट हमेशा याद रखना, अभी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो बच्चे आप सोचोगे कि अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर +1 क्यों कर दिया था उस संकेत में, अगर नहीं दिया गया तो फिर भी मैं करता। तो देखो मेरे पास एक यहाँ पर देखो एक क्या है स्टूडेंट्स, 3 डंडों वाली एक मेरे पास क्या है, नसेनी है, जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर यहाँ तक के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ 5 है और यहाँ तक के बीच की दूरी में मैं मान लेता हूँ 5 है। तो स्टूडेंट्स टोटल दूरी कितनी हुई स्टूडेंट्स, कुल दूरी कितनी हुई, टोटल 10 हुई। अब देखो स्टूडेंट्स अब क्या करूँगा, पूरी दूरी में से अगर कुल दूरी में है क्या करूँगा, 2 डंडों के बीच की दूरी से भाग कर देंगे बच्चों, कर देंगे ना। 2 डंडों के देखो एक डंडा ये है एक डंडा ये है, तो इन दोनों डंडों के बीच की दूरी कितनी है, 5 है, तो इससे भाग कर देंगे। यही तो मेरे पास हिंट दी गई है। अगर इससे भाग करने पर कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो देखो बच्चों क्या बता रहा है, ये 2 डंडे बता रहा है। तो देखो क्या यहाँ पर रियल में कितने डंडे लगे हुए हैं, 1 2 3 डंडे लगे हुए हैं, तो इसलिए सभी में प्लस करते हैं, एक प्लस करके लिखते हैं। तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से आप डंडे निकाल सकते हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यही मेरे पास क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन है, ग्राफ आपने बना लिया उससे आपने क्वेश्चन को हल कर लिया, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। और ये नहीं दिया होता तो लैंग्वेज से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास क्या दिया गया, सबसे पहले जो मेरे पास दिया जाए उसमें खुश रहना चाहिए। तो मेरे पास क्या दिया गया, सबसे पहले देखो देखो कुल दूरी मेरे पास कितनी दी गई, देखो कितनी दी गई है, 2 सही 1/2 यही दी गई है और मीटर में है बच्चों, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ निचले और लिख लेता हूँ, ठीक है, निचले और ऊपरी वाले डंडों के बीच की दूरी की दूरी कितनी है बच्चों, मेरे पास 2 सही 1/2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सही 1/2, पर ये बच्चों मीटर में दी गई है तो इसको पहले सही से लिख लो, 2 दूनी 4 4 1 5, तो 5/2 मीटर हो जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसको इससे कट कर लो तो 50 हो जाएगा, और 50 का इससे गुणा करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कुल दूरी, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ मत होना बच्चों, कुल दूरी या कुल लंबाई बात एक ही है, कितनी आई, 250। अब देखो मेरे पास जो पहला पद होगा बच्चों ना, ए मेरे पास जो दिया गया होगा जो कितना होगा, 45 सेंटीमीटर होगा बच्चों, यही तो होगा। और जो मेरे पास ए एन दिया गया होगा बच्चों कितना होगा, आखिरी पद होगा, है ना, चलो सेंटीमीटर। और मेरे पास स्टूडेंट्स देखो यहाँ से यहाँ तक जो डंडे होंगे उसे क्या बोलते हैं, एन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल डंडे कितने हैं, कुल डंडे कितने हैं मेरे पास, यहाँ से लेकर कितने डंडे लग सकते हैं ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखूँगा कुल डंडे, ठीक है। कुल डंडे निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटे 2 डंडों के बीच की दूरी, ठीक है ना, 2 डंडों के बीच की दूरी, ठीक है ना, और +1 करेंगे बच्चों। क्लियर है। तो देखो कुल दूरी मेरे पास कितना है, 250 है, और 2 डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 है, और +1 करेंगे। तो इसको इससे कट करेंगे बच्चों लोग, 10 + 1 तो कितने डंडे आ जाएंगे, 11 डंडे। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, एन हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना निकल गया, आ गया एन। और 2 डंडों के बीच की दूरी कितना है बच्चों, 25 है। लिखना चाहो लिख सकते हो ना, 2 डंडों के बीच की दूरी लिखना चाहो आप शुरू में, लिखना चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो,
और आप चाहो नीचे भी लिख सकते हो। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, मेरे पास ए दिया गया है, ए एन दिया गया है और एन भी दिया गया है। मुझे निकालना क्या है? योग निकालना है ना। कुल लंबाई, कितनी लंबाई पूछी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लकड़ी लग जाएगी बच्चों, तो कुल लंबाई पूछी है, मतलब कि एस एन पूछा है। जब मैंने बोला था कुल वर्ड आए कुल, तो क्या बोलते हैं? एस एन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एस एन में एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब मेरे पास ए एन दिया गया है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। तो देखो बच्चों, एन की जगह पर कितना है? 11 है, तो 11/2। ए की जगह पर मेरे पास 45 है और ए एन मेरे पास कितना है? 25 है, ठीक है ना। तो 45 + 25, 11/2। इन दोनों को जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएगा? 70। इसको इससे कट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 11 गुणा 2 से स्क्वायर करोगे 2 3 6, 2 5 10। 35 का इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो बच्चों, 5 8 3, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एस एन। तो मुझे इतने सेंटीमीटर लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप में किस तरीके से रखा गया है? 1 से 49 तक, मतलब कि पहले 1 2 फिर इस तरीके से डॉट 49 तक, ठीक है, अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x के अंकित मान से पहले, मतलब जो जहाँ पर x होगा उससे पहले, ठीक है, पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान मुझे ज्ञात करना है। और यहाँ पर मेरे पास हिंट भी दी गई बच्चों कि जो x(-1) बराबर s(49-s(x) है, ये मेरे पास हिंट दी गई बच्चों। तो इसको तो छोड़ो, मैं समझा दूंगा वैसे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो देखो बच्चों, मेरे पास कुछ हाउस हैं, उस पर ऐसे लेकिन नंबर लिखे हैं 1 2 3, इस तरीके से 49 तक घर हैं बच्चों। तो इस तरीके से नंबर लिखे हैं। यहाँ पर कोई एक x नाम का घर है, मुझे नहीं पता कितने नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इससे पहले जितने भी ये घर है ना बच्चों, इनको जोड़ूंगा ना बच्चों, किस तरीके से जोड़ूंगा? 1 और 2 3, इस तरीके से 3 और 3 6, इस तरीके से जोड़ूंगा ना, यहाँ से लेकर 1 से लेकर x तक जोड़ूंगा बच्चों। तो यहाँ पर जो मान आता है वही मान इस साइड भी जोड़ने पर आना चाहिए, मतलब कि x से लेकर 49 तक जोड़ोगे बच्चों, तो जितना इधर आएगा उतना इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 से लेकर x तक जोड़ोगे तो इतना ही आना चाहिए। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास जो दिया जाए, मेरे पास क्या दिया है उसको पहले देखते हैं। तो देखो बच्चे लोग, जो एक है वह क्या होगा? पहला पद होगा बच्चों, तो उसे मैं ए से लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो एन होगा ना बच्चों, एन होगा वह ए एन के बराबर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो एन है ना बच्चों, वह एस ए एन के बराबर है। आप कोई भी वीडियो देख लो, कहीं से भी देख लो, आपको जहाँ एन रखते हैं ना बच्चों, वहाँ पर ए एन का मान रखोगे, और जहाँ ए एन है ना बच्चों, वहाँ पर एन का मान ज़रूर रखोगे। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि जो ए एन है एन के बराबर है बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे निकालोगे बच्चों? ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करोगे बच्चों? देखो, x से पहले क्या होगा? देखो, x - 1 ही तो होगा। देखो यहाँ से 3 से पहले 1 कम करके लिखा है ना, तो x से पहले क्या करते हैं? देखो, x - 1, और इस साइड जाओगे तो क्या करोगे? x प्लस, ठीक है। और इस साइड जाओगे तो माइनस में, और इस साइड जाओगे तो प्लस में। क्लियर है बच्चे लोग? तो देखो क्या करोगे बच्चों, इस साइड का मान बराबर है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ोगे तो इस साइड का मान बराबर है। तो क्या जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? एस, ठीक है। मान बराबर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ोगे तो आखिरी में मतलब एन तक जोड़ना है ना बच्चों, इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है? अब देखो, इस साइड का मान कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कैसे निकालोगे? यहाँ तक तो आपने क्लियर लिख लिया, 1 से लेके यहाँ तक जोड़ोगे तो देखो आखिरी वाला लिख देते हैं, उसे इसका मतलब होता है कि 1 से लेके आखिरी तक जोड़ा है। कहाँ तक जोड़ा है? यहाँ तक जोड़ा है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इस साइड का कैसे निकालोगे? तो इस साइड का इस तरीके से निकालोगे, पूरे में से, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में से। तो क्या करोगे? पूरे में से मतलब कि 1 से लेकर 49 तक गया तो क्या लिखोगे? S49 माइनस, पूरे में से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे? यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर x तक का मान माइनस कर दोगे बच्चों।
ये x है, यहाँ तक का मान क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है ना, मतलब कि क्वेश्चन यही तो बोला था कि 1 से लेकर यहाँ तक जोड़ो और x से लेकर यहाँ तक जोड़ो। ठीक है, तो ये दोनों क्या बराबर होने चाहिए। तो देखो बच्चों, देखो पूरे में से क्या कर देता हूँ, x तक का मान माइनस कर देता हूँ, तो इसके बाद वाला मान मेरे पास आ जाएगा। तो क्या करते हैं, x लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जब मेरे पास an दिया जाता है ना बच्चों, तो क्या करते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा बच्चों, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो n/2 a + an लिख सकते हो ना। तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है सिंस करके। ठीक है, तो देखो n की जगह पर देखो बच्चों जो n है वो है an है, तो n यही तो है ना मेरे पास, तो n/2 a की जगह पर 1 है, प्लस की जगह प्लस, an की जगह पर बच्चों क्या है, देखो जो n है वह an है, तो an की जगह पर क्या है बच्चों, x - 1। ठीक है ना, बराबर का साइन बराबर लगा लिया। यहाँ पर जो n है तो n/2 49/2, a की जगह पर 1 है तो 1 लिख लेते हैं बच्चों, प्लस किया प्लस an कितना है, 49 होगा क्योंकि n के बराबर an है। ठीक है ना, माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया। यहाँ पर देखो x है ना, तो x कितना है, देखो यही तो n होता है ना, देखो n यही तो, देखो नीचे जो लटका है n लटका ना भाई, तो यही तो n है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 n/2, मतलब कि n की जगह पर क्या रख दिया, x रख दिया। a की जगह पर कितना है, देखो बच्चों 1 है, 1 रख दिया। और यहाँ पर देखो an मेरे पास कितना है, जो n रखा मैंने उसी को मैं an बोलूँगा। ठीक है ना, तो इसका क्या है, x है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 से 1 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1 से 1 कट गया क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा x। यहाँ पर क्या आएगा, 49/2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, गुणा करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गुणा ही कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर कोष्टक में कर लो तो और अच्छा रहेगा। माइनस का माइनस रखते हैं, 1/2 का इससे गुणा करोगे तो x/2 आ जाएगा, प्लस का साइन प्लस लग गया। x का x² से करोगे और इसके नीचे बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख लिया। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। x का गुणा x से करोगे तो x का वर्ग, माइनस इसका इससे गुणा करोगे तो x आएगा बटे 2, इसको इससे कट कर लो तो 25 हो जाएगा। 25 का इससे गुणा करोगे, 25 का इससे गुणा करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1225। माइनस का माइनस रखते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, x + x का वर्ग, यही तो रहेगा मेरे पास। अब देखो संख्या को एक साइड रखते हैं और ये नंबर ABCD वाली संख्या को एक साइड पहुंचा देते हैं, तो इसको हम लेके जाते हैं इस साइड। ठीक है, तो इसको हम लेके जाते हैं, इसको देखो यहाँ पर माइनस, इसको इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा बच्चों। इस इतने पूरे मान को मैं इस साइड लेके आया तो प्लस में हो जाएगा ना बच्चों, क्लियर है। अब देखो बराबर में कितना बचेगा, 1225। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना मेरे पास। अब देखो दोनों सेम में तो जो ऊपर होता है वही लिख देते हैं। ठीक है ना, x² माइनस का x, प्लस का साइन प्लस लगा लिया, x + x² बराबर कितना है, 1225। ठीक है ना, देखो माइनस के x से प्लस x कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² बटे 2 बराबर कितना रहेगा, 1225। 2 से 2 को काट लेते हैं तो x² बराबर मेरे पास कितना रहेगा बच्चों, 1225। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैंने वर्ग हटाया, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर मैंने वर्ग हटाया तो प्लस माइनस में क्या आएगा बच्चों, इस पर रूट लग जाएगा, 1225। तो x बराबर देखो 1225 किसका वर्ग है बच्चों, 35 का। ठीक है ना, और ये आप सोच रहे हो माइनस प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो संख्या घरों की संख्या होती है वह माइनस में नहीं होगी ना बच्चों, तो इसलिए प्लस में रखेंगे। ठीक है ना, जो आंसर आएगा उसको प्लस में, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिस पे आप बैठते हो, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है गोल टाइप में, है ना, उस पर बैठते हैं। ठीक है ना, तो आगे बोल रहा है एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ बच्चों, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, हर एक की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 50 है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, पीछे एक से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। आगे बोल रहा है वह एक ठोस कंक्रीट से बनी हुई है, मतलब ठोस कंक्रीट से बनी है, मसाले से, ठीक है, बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है। चौड़ाई समझते हो बच्चों, ये वाली चौड़ाई है, इस तरीके से ना, ये चौड़ाई है कितनी, 1/4 चौड़ाई है, और 1/2 का फैलाव है। 1/2 का क्या है बच्चों, फैलाव है, ठीक है ना, मतलब कि ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसके क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। अभी फिगर बनाऊंगा तो समझ में आएगा आपको, क्लियर है। चलो बच्चों, आप आकृति 5.8 में देख सकते हो, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए या निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। मुझे एक संकेत दिया गया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन कितना है बच्चों, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं या क्यूब बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, उसको पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था, देखो मेरे पास एक सीढ़ी बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों, एक सीढ़ी बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीढ़ी बना ली, ठीक है ना बच्चों। चलो तो देखो मेरे पास जो इसकी ऊंचाई है ना बच्चों, क्या है, 1/4 मीटर है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है ना बच्चों, वह क्या है, 1/2 मीटर है। और जो देखो यहाँ पर देखो ये सीढ़ी इस तरीके से होगी ना बड़ी सी भाई, जो इसकी लंबाई है ना बच्चों, वह क्या है, 50 मीटर है। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब कि सीढ़ियाँ इस तरीके से होती हैं ना बच्चों, ये लंबाई होगी, यह 50 मीटर रहेगी, यह कभी चेंज नहीं होगी। तो देखो ऊंचाई कितनी है, देखो बच्चों 1/4, और ये चौड़ाई है कितनी है, 1/2 मीटर। इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो टाइप से कर सकते हैं आप, या तो देखो ऊंचाई को बढ़ाते जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ ऊंचाई होगी और यहाँ पर देखो कुछ ऊंचाई होगी, मतलब 1/4 बराबर होगी ना, तो 1/4 इस तरीके से होगी। या आप चौड़ाई को बढ़ाते जाओ, देखो पहले मैंने चौड़ाई ले लूँगा 1/2, फिर मैं चौड़ाई ले लूँगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इस तरीके से दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप चाहें आप ऊंचाई को लेके चलो या आप चौड़ाई को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे पास जो दिया है यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिया है मेरे पास क्या दिया है, ठीक है, क्या मेरे पास भगवान ने मुझे क्या दिया है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या चौड़ाई दी गई है, ठीक है। जो मेरे पास चौड़ाई दी गई है बच्चों, क्या है, 1/2 मीटर है। जो मेरे पास ऊंचाई है बच्चों, ऊंचाई है मेरे पास 1/4 मीटर है। और जो लंबाई है बच्चों, लंबाई है कितनी है, 50 मीटर है। ये मेरे पास तीन चीज़ें दी गई हैं। अब देखो मुझे क्या निकालना है, आयतन निकालना है सभी सीढ़ियों का। 15 सीढ़ियों का थोड़ी से निकालता फिरूँगा, 1-2 सीढ़ियों का निकाल लेता हूँ, AP लगा के सभी को हल कर लूँगा, ठीक है। तो देखो किसी भी आयतन का, कोई भी आयतन हो बच्चों, आयतन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तो चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है ना बच्चों। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए होती है ना बच्चों, ठीक है ना, यही तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखो यहाँ पर लिखूँगा पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन क्या होगा, देखो लंबाई मेरे पास कितनी दे रखी है, 50 लिख लो। चौड़ाई मेरे पास बच्चों कितनी दे रखी है, 1/2। यहाँ पर मैं ऊंचाई को लेकर करूँगा बच्चों, ये वाली ऊंचाई ना, इसको लेकर चलूँगा, ठीक है ना। ऊंचाई तो ऊंचाई देखो हर स्टेप पे बढ़ती जाएगी ना बच्चों। देखो अभी यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ और है, मतलब 1/4 बढ़ती जाएगी। पहले देखो पहली सीढ़ी पर 1/4 है, दूसरी सीढ़ी पर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। तो मैं क्या करता जाऊँगा, 1/4 को क्या करता जाऊँगा, डबल करता जाऊँगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गुणा का साइन है। ऊंचाई मेरे पास कितनी है, 1/4 है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली सीढ़ी के लिए 1 का गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कर लेते हैं हल, इसको इससे कट करो तो करते हैं, इसको इससे कट करते हैं, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, और यहाँ पर कितना है, 4। तो पहला तो इतना मीटर आ गया, मीटर क्यूब, ठीक है। तो पहली सीढ़ी का आयतन मेरे पास ये हो गया। इसी तरीके से दूसरी सीढ़ी, जो दूसरी सीढ़ी का आयतन होगा बच्चों, तो देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर चल रहा हूँ। दूसरी सीढ़ी के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर देखो इससे इसको काट देते तो 25 बचेगा। तो यहाँ पर देखो 25
बटे यहाँ पर क्या रहेगा 2। क्लियर है, मीटर क्यूब। तो देखो दूसरी सीढ़ी का मान कितना आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से तीसरी सीढ़ी के लिए, तीसरी सीढ़ी का आयतन, तीसरी सीढ़ी के लिए 50 गुणा 1/2 गुणा 1/4 तीसरी सीढ़ी करेंगे ना, तो 3 का गुणा कर देते हैं ना, क्योंकि लंबाई को लेकर चल रहा हूँ, ऊंचाई को लेकर चल रहा हूँ ना बच्चों। ठीक है, तो इसको इससे कट करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 ये 75 होता है बच्चों। वो बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है 4 के अलावा, तो 4 रख देते। ये मेरे पास तीसरी सीढ़ी का आयतन ये आ गया। अब मेरे पास एक AP बन जाएगी बच्चों, तो उसको लिख लेता हूँ। इस तरीके से मैं कितनी सीढ़ियाँ निकालता फिरूँगा, तो सभी सीढ़ियाँ नहीं निकालना है बच्चों, AP बना लेता हूँ। तो पहली सीढ़ी का आयतन मेरे पास कितना आया था, 25/4। इसी तरीके दूसरी सीढ़ी का आयतन कितना आया था, 25/2। इस तरीके से तीसरी सीढ़ी का आयतन मेरे पास कितना आया था, 75/4। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो एक जो पहला है उसे A बोलते हैं, 25/4। D मुझे निकालना हो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, 25/2 माइनस 25/4। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, नॉन कैल्शियम में तो 4 आएगा। तो देखो 2 दूनी 4 कितने बार जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 2 बार गया, तो 2 का गुणा इससे करोगे ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस इसको इससे, देखो 4 एकम 4, एक बार गया, 1 का 25 से करोगे तो 25 आएगा, 50 में से 25 आएगा तो 25 बचेगा बटे 4। और इस तरीके से ये कितनी सीढ़ियाँ दी गई हैं बच्चों, मेरे पास दी गई हैं सीढ़ियाँ 15 सीढ़ियाँ दी गई, तो n मेरे पास कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ दिया गया है, तो SN निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखो मेरे पास AN तो नहीं दिया गया है, तो AN दिया जाता है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब मेरे पास AN नहीं दिया गया तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n मेरे पास 15 दिया है, 15/2, 2 एक ही जगह पर बच्चों कितना है, 25/4 दिया है। अगर बच्चों यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो गुणा लगाते हैं। ठीक है ना। n मेरे पास कितना है, 15 माइनस 1। D मेरे पास कितना दिया है, 25/4। यहाँ पर लिख लेता हूँ 25/4। ठीक है ना। चलो तो 15/2, 2 से इसको काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 25/2 प्लस यहाँ पर 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुणा 25/4। ठीक है, इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 15/2 यहाँ पर कितना रहेगा 25/2 प्लस देखो 25 सत्ते कितना होता है 175। ठीक है ना, 25 सत्ते 175/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 15/2 रहेगा, और इन देखो इन सभी इन दोनों को क्या बनना, भिन्न बनना ही है, तो इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अगर नीचे सेम सेम होता है बच्चों तो क्या करते हैं, ऊपर वाला सेम सेम जोड़ देते हैं। 25 प्लस की प्लस 175। यहाँ पर कितना है 15 है, तो 15/2 इन दोनों को जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा बटे 2। ठीक है ना। इसको कट कर लेते हैं, इसको कट करा, देखो 2 एकम 2 तो 100 आ जाएगा। इसको फिर कट कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10 तो 50 आ जाएगा। तो 15 गुणा 50, 15 पंचे कितना होता है 75 होता है, और 1 0। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। ठीक है बच्चों, 15 सीढ़ियों का आयतन मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 750। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट करिए जितना हो सके बच्चों। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे जाकर बहुत सारी वीडियो डली हैं, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।